Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, we'll be solving a question on mensuration, and this question is from October November 2022. पेपर वन वेरिएंट वन का क्वेश्चन है और पेपर वन में mensuration का क्वेश्चन आया है। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। और इसकी जो कैलकुलेशन है ना उसमें भी फ्रैक्शंस वगैरह आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ लाजमी, क्योंकि ये रीसेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अक्टूबर नवंबर 2022 का है। तो अच्छा है कि तुम लोग को थोड़ा सा फ्लेवर मिलेगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस जो है ना तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर्स में। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूलाज गिवन है और एज यूजुअल कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ते हैं। तो बेहतर ये है कि तुम सारे फॉर्मूलाज जो है ना वो अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला ये देता है और कौन सा आपको यूज़ करना है। तो यहाँ भी जो है ना वो हमें 2-3 फॉर्मूलाज जो है वो यूज़ करने पड़ रहे हैं। कुछ ऑलरेडी गिवन है, कुछ जो है ना वो हमें मतलब जो हमारी नॉलेज है, जो मेमोरी है, उससे हमें यूज़ करने पड़ेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें चीज़ पता है, हमें पता है वो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। फिर कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो इसका मतलब है कि कोन की बात तो हो ही रही है, क्योंकि कोन के इसने दोनों फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन जो है वो पाई आर एल है, ठीक है। उसके बाद वो हमसे कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो तीन फॉर्मूलाज उसने हमें दे दिए हैं और स्फेयर का भी जो है वो जिक्र कर दिया है, कोन का भी जिक्र कर दिया है। इसका मतलब है कि भाई कोई कॉम्प्लेक्स सी फिगर जो है ना वो हमारे सामने आने वाली है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। उसने हमसे कह रहा है सॉलिड कोन हैज रेडियस y सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये सॉलिड कोन है तो कोन जो है ना थोड़ा सा मतलब हम लोग थोड़ा सा जो है ना वो बना के सोच ले कि कोन होती कैसी थी। वो पार्टी हैट नहीं होता था, वो पार्टी हेड जैसे हमारे पास होती थी, तो हमारे पास जो है ना वैसे कोन है, ठीक है। कोन की जो बेस होती है ना वो होती है सर्कुलर, ठीक है। कोन की जो बेस है वो सर्कुलर है। तो वो हमसे कह रहा है कि एक सॉलिड कोन है। सॉलिड कोन का मतलब है कि इसकी बेस है, ठीक है। ये हॉलो नहीं है। हॉलो अगर कोन बोलता तो मतलब उसकी बेस नहीं होती। तो ये कह रहा है सॉलिड कोन है, इसका मतलब डेफिनेटली इसकी बेस है, ठीक है। तो ये पार्टी हेड नहीं है, समझो। पार्टी हेड तो हॉलो होती है ना, ये पार्टी हेड नहीं है। ये कह रहा है कि सॉलिड कोन है जिसका रेडियस है y सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका जाहिर सी बात है, जो बेस है सर्कुलर बेस है उसका रेडियस इसने y सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं जो है ना y को अंडरलाइन कर लेता हूँ कि y सेंटीमीटर रेडियस है। उसके बाद कह रहा है द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 25% लार्जर देन द रेडियस ऑफ द कोन। अच्छा, अब इस चीज को ना थोड़ा सा समझना है, क्योंकि यहाँ जो है ना वो काफी गलती करते हैं बच्चे। अब ये आपसे कह रहा है कि भाई रेडियस तो है y सेंटीमीटर, ये तो डन हो गया, इसको लिख लो। फिर वो कह रहा है स्लांट हाइट जो है ना, अब देखो स्लांट हाइट क्या होती है। स्लांट हाइट ये वाली होती है। इसमें दो तरह की हाइट होती है। एक तो टॉप टू बॉटम स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे मैं ये ड्रॉ इसको ड्रॉ ये जो है ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेंटर से ये वाली जो है ना ये ट्रू हाइट कहलाती है, जिसको हम कहते थे एच, सही है। और ये वाली जो ये जो स्लांट जो साइड थी इसको हम कहते थे स्लांट हाइट एल। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये हमारा रेडियस बनता था, जो कि इस केस में हमारे पास है वाई, ठीक है। तो मैं यहाँ वाई भी लिख लेता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ना ये इस तरह का है। तो अब वो कह रहा है कि ये जो स्लांट हाइट है ना, तुम्हारी स्लांट हाइट, ये 25% लार्जर देन द रेडियस ऑफ द कोन है। तो थोड़ा सा ना इसको पहले से समझना पड़ेगा कि यार ये चीज जो है ना इसने हमें क्या दी हुई है। रेडियस तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब मुझे पता है स्लांट हाइट क्या होती है। स्लांट हाइट होती है एल। तो स्लांट हाइट कितनी है। स्लांट हाइट इज का मतलब हो गया कि भाई इज इक्वल्स टू, अब ये कह रहा है 25% लार्जर, 25% ज्यादा है किससे, रेडियस ऑफ द कोन से, ठीक है। तो अब मैंने पहले क्या लिखा, मैंने यहाँ लिख लिया कि भाई देखो जो स्लांट हाइट है ना वो रेडियस के बराबर नहीं है, वो रेडियस से ज्यादा है, ठीक है। स्लांट हाइट जो है वो रेडियस के बराबर नहीं है, वो रेडियस से ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या हो गया, जो है वो प्लस करना है। और मुझे कितना प्लस करना है, मुझे 25% प्लस करना है। तो अब 25% इटसेल्फ कुछ नहीं है। 25% किसी क्वांटिटी का होता है, ठीक है ना, किसी मेजरमेंट का होता है। तो 25% इटसेल्फ ऐसे कुछ नहीं है। मैं बोलूं कि भाई मुझे 25% दे दो कोई चीज ना, तो अब वो कौन सी चीज होगी मुझे बताना पड़ेगा ना, कि भाई अपनी 25% ऑफ द सैलरी दे दो, या 25% ऑफ द कमीशन दे दो, या 25% ऑफ द प्रॉफिट दे दो, है ना। तो इस तरह मुझे बताना पड़ेगा। तो 25% किसी क्वांटिटी का होता है। तो अब ये कह रहे हैं ना चूंकि कि 25% लार्जर देन द रेडियस है, तो इसका इसका मतलब ये है कि भाई वो जो 25% है ना, 25% को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.25। तो वो जो 25% है ना वो किसकी बात कर रहा है, वो रेडियस की बात कर रहा है। तो वो 25%
ऑफ रेडियस है, तो इसका मतलब है कि 2, इसको जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.25 आर, और जब मैं इनको ऐड करूंगा ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, रेडियस के साथ आर के साथ कुछ नहीं है तो वो 1 है। सही है ना। तो अब चूंकि मेरा रेडियस जो है वो y है, तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले, तो ये y हो जाएगा, y प्लस 0.25y। ठीक है, 0.25y क्यों आया? क्योंकि उसने बोला था कि वो 25% ज़्यादा है। 25% किसका होगा? जाहिर सी बात है किसी क्वांटिटी का तो होगा, तो वो क्वांटिटी है रेडियस। तो जब मैं स्लांट हाइट का फॉर्मूला लिखूंगा, और सॉरी, स्लांट हाइट में जो है मतलब अपनी स्लांट हाइट की इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो मेरी जो स्लांट हाइट है वो आ रही है तकरीबन 1.25 वाई के बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक बार जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसने मुझे ये बोला था कि द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 25% लार्जर देन द रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार स्लांट हाइट जो है वो एल से रिप्रेजेंट होती है, रेडियस आर से होता है, लेकिन स्लांट हाइट जो है ना वो रेडियस के बराबर नहीं है, रेडियस से ज्यादा है। अब रेडियस से कितना ज्यादा है? रेडियस से 25% ज्यादा है। तो अब 25% भी तो किसी चीज का होगा ना। 25% इटसेल्फ तो मैं नहीं कह सकता ना कि 25%। तो 25% रेडियस का था। बेसिकली जो रेडियस ज्यादा है वो 25% ऑफ रेडियस है ना, तो इसीलिए मैंने जो है वो उसको 0.25 आर कर लिया। इसको देखो एक और चीज से समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए हमारे पास एक और चीज है। देखो तुम लोग को याद है परसेंटेजेस वाले जो कॉन्सेप्ट करते थे, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट जब हम करते थे, तो उसमें 25% लार्जर का क्या मतलब होता था? इंक्रीज का क्या मतलब होता था कि 100% तो नहीं मिलेगा, 100% से 25 ज्यादा मिलेगा, तो इसीलिए ये 125% हो गया। सही है। अगर मैं इसको उस वाले कॉन्सेप्ट से देखूँ ना, कि वो कह रहा है कि यार स्लांट हाइट जो है ना वो 25% वो लार्जर है, तो 25% लार्जर का मतलब ये हो गया कि 125% है ना। 25% लार्जर का मतलब हो गया कि मेरी जो स्लांट हाइट है वो 125% ऑफ द रेडियस है। तो इसका भी तो यही मतलब हो गया। स्लांट हाइट इज इक्वल टू 125%। 125% को जब तुम डेसिमल में लिखोगे एग्जैक्ट कि भाई देखो स्लांट हाइट इज 125%, तो 125% को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे वो बन जाएगा 1.25। और 125% किसका है? वो रेडियस का है, तो वो वाई आ गया उसके साथ। तो इसको बिल्कुल इसी तरह समझ लो कि भाई 25% लार्जर का मतलब है कि वो 125% है, और 125% किसका है? रेडियस ऑफ द कोन का है। खुद कह रहा है लार्जर देन द रेडियस ऑफ द कोन, तो 125% ऑफ रेडियस ऑफ द कोन का मतलब क्या हो गया? 1.25 वाई। तो मेरी जो स्लांट हाइट आ गई वो आ गई 1.25 वाई। और चूंकि ये पेपर 1 है ना, तो इसका एक और जो है ना वो चीज़ याद रखना कि अपने ना अपनी कैलकुलेशंस को डेसिमल में मत करना, क्योंकि डेसिमल में करना ना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जब मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा ना, तो ये हो जाएगा 125/100। और 125/100 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना, तो ये हो जाएगा 5/4। तो मैं जो है ना ये वाली वैल्यू यूज करूंगा कि स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू 5/4 वाई। सही है। आई होप कि अब ये जो है ना चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसको बस इसी तरह समझ लेना कि 25% लार्जर का मतलब ये हो गया कि भाई 100 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 25% लार्जर का मतलब क्या हो गया? 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक्स्ट्रा कितना मिलने वाला है? एक्स्ट्रा मिलेगा 25। तो ये जो टोटल हो जाएगा ये हो जाएगा 125। ठीक है ना। तो अब आपको 125% मिल रहा है, तो 125% का मतलब क्या हो गया? 1.25। और वो 125% बेसिकली किसका है? वो 125% जो है वो रेडियस ऑफ द कोन का है, तो इसीलिए मैंने इसको y से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये मेरे पास आ गया स्लांट हाइट इज इक्वल टू 1.25 वाई, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि स्लांट हाइट इज इक्वल टू 5/4 वाई। ठीक है। अच्छा, अब जो है उसने मुझे बोला कि भाई जो सॉलिड स्फेयर की बात मैंने की थी उसका रेडियस जो है ना वो आर सेंटीमीटर है, कैपिटल आर। और आपसे कह रहा है कि भाई अब ये कंडीशन यूज करो, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसने दिया हुआ है 4 पाई r स्क्वायर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 4 पाई, और आर स्क्वायर जो है ना, अब मैं चूंकि उसने मुझे बोला है कि कैपिटल आर है, तो मैं लिख रहा हूँ 4 पाई r स्क्वायर। सही है। और उसने बोला है कि द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर यहाँ तक आ गया, इज का मतलब इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब कोन में ना दो सरफेस होता है, एक तो स्लांट होता है ये वाला, ठीक है, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया πr/l। और एक ये बेस होती है। ठीक है, बेस का एरिया क्या होता है? πr/2। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा πr/2
क्योंकि उसने चूंकि टोटल सरफेस एरिया बोला, उसने कर्व की बात नहीं की, उसने बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कोन में दो तरह के सरफेस होते हैं, एक ये कर्व सरफेस एरिया होता है जिसका फॉर्मूला है पाई आर एल, और दूसरा बेस होती है सर्कुलर बेस जो कि पाई आर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। सही है। अच्छा, अब मैं जो है ना वो इसको तो मैंने अभी जनरल फॉर्मूला लिख दिया ना, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ अपने जो मेरे पास डाटा है, जो चीज़ें गिवन है। तो ये हो गया पाई आर एल। अच्छा, अब फोर पाई आर स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें तो मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता ना। तो फोर पाई आर स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज़। उसके बाद मैंने किया इक्वल्स टू। ठीक है। अच्छा, इक्वल्स टू के बाद अब मेरे पास जो कोन का रेडियस है ना वो वाई है, तो ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर। ठीक है। पाई वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि रेडियस ऑफ द कोन जो है वो बेसिकली वाई सेंटीमीटर है। तो पाई वाई स्क्वायर प्लस पाई, रेडियस की जगह पे मैंने लिखा वाई, और एल की जगह पे मैंने ये जो मैंने इक्वेशन बनाई हुई है ना अपनी 5/4 वाई, ये मैं लिख लेता हूँ। सही है। 5/4 वाई का मतलब क्या है, 5y/4 ना, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5y/4। ठीक है। तो बस अब ये थोड़ी सी जो है ना इसकी कैलकुलेशन जो है वो अब कॉम्प्लेक्स है। अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई ना 1.25y वाली, तो बस अब तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। अब बस हम लोग को शो करना है y इज इक्वल टू 4r/3 है, तो ये चीज़ हमें शो करनी है। अब हम जो है वो अपनी बेसिक्स जो बेसिक मैथ है उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। और ये 4 पाई r स्क्वायर को मैं अभी शिफ्ट कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इसको इधर ही रहने दूंगा, ये इधर ही रहेगा। अब मैं यहाँ से एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ, अच्छा पहले मैं काम करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा लेता हूँ और ना, उसके बाद कॉमन लूंगा। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब जब प्लस के बाद अब यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन होगी, तो अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये पाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा 5 पाई वाई स्क्वायर/4। ठीक है। 5 पहले आ गया, पाई उसके बाद आ गया, वाई और वाई मल्टीप्लाई होंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है। अब मैं कॉमन लूंगा। सही है। अब मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, मैं एलसीएम भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है। चलो मैं एलसीएम वाले तरीके से कर लेता हूँ, वो आसान है। तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसके नीचे जो है वो कुछ भी नहीं है, तो 1 है। सही है। इसके नीचे 1 हो गया, तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो एलसीएम में मेरे पास आ गया 4, तो मैंने जो है वो यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है। और चूंकि यहाँ 1 है, तो इसका मतलब है कि मुझे न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कराना है, डिनोमिनेटर को, तो 4 पाई वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। 4 पाई वाई स्क्वायर ऊपर आ गया, और ये प्लस हो गया 5 पाई वाई स्क्वायर। ठीक है। तो ये दोनों तो लाइक टर्म्स ही ऐड हो जाएंगी, 5 पाई वाई स्क्वायर। अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ, ये 4 डिवाइड हो रहा है, इसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, और फिर देखता हूँ कि क्या मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी शो करने के लिए वो बन रही है। तो अच्छा, ये वाला 1 जो है ना ये इसके नीचे है, ये है 4 पाई, अच्छा ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 पाई r स्क्वायर। सही है। ये हो जाएगा 16 पाई r स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 पाई वाई स्क्वायर, और 5 पाई वाई स्क्वायर मेरा बन जाएगा 9 पाई वाई स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, पाई से पाई को कैंसिल करूँगा, और उसके बाद मैं वाई को सब्जेक्ट बना लूँगा। सही है भाई। तो मैंने जो है वो पाई को पाई से कैंसिल कर दिया, ये वाला पाई और ये वाला पाई जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब मैं अगर y को सब्जेक्ट बनाऊं, क्योंकि मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो 9 को मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इक्वेशन को भी थोड़ा सा ना चेंज कर लेता हूँ, वाई स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ इधर। वाई स्क्वायर को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, वाई स्क्वायर के साथ था 9, तो 9 जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 r स्क्वायर अपॉन 9। सही है। अब चूंकि मुझे y को सब्जेक्ट बनाना था, ये है वाई स्क्वायर, तो अब मुझे स्क्वायर को जो है वो रिमूव करना है, तो इसका मतलब है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करूंगा, तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y। ठीक है। ये तो y आ जाएगा, और जब अगली साइड पे मैं स्क्वायर रूट करूंगा, तो अगली साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर 3 नंबर है, 16 है, तो 16 जो है जब उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो वो 4 हो जाएगा। और ये है आर स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लूंगा तो वो बन जाएगा आर। और ये है 9, तो 9 का जब स्क्वायर रूट लूंगा तो ये बन जाएगा 3। और जब मैं देखूंगा कि भाई 4r/3 आ गया, तो यही चीज़ जो है वो मुझे
शो करनी थी, तो इसका मतलब है कि मैंने जो है वो बिल्कुल सही चीज़ जो है वो शो कर ली है। इसके मुझे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कैलकुलेशन ज़्यादा थी, क्योंकि ये पेपर आपका 1 है ना, तो इसका मतलब है कि भाई इसमें ना थोड़ा सा तुम्हें केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम डेसिमल वाली कैलकुलेशंस में अपने आप को मतलब इंसर्ट कर लोगे ना, फिर प्रॉब्लम होगी। फिर तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हारे पास इतनी स्पेस भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो इशू है। तो बेहतर है कि तुम फ्रैक्शंस में डील करो। देखो, फ्रैक्शंस में डील करके जो है वो हमारा काम आसान हो गया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4r/3। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि भाई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन टर्म्स ऑफ आर। हमें वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h, और वो कह रहा है कि वो इन टर्म्स ऑफ आर होना चाहिए। गिव योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल। अच्छा, अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 πr²h। ये जो h है ना, ये वर्टिकल हाइट है, ये वाली। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये वर्टिकल हाइट नहीं है अभी। मेरे पास स्लांट हाइट है, मेरे पास रेडियस है, वर्टिकल हाइट नहीं है। तो वर्टिकल हाइट जो है ना वो मैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पहले फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि मुझे ये हाइट चाहिए। इस हाइट के बगैर वॉल्यूम नहीं आता। वॉल्यूम में ना ट्रू वर्टिकल हाइट होती है। ठीक है, तो मुझे ये एच चाहिए पहले। अब ये एच फाइंड आउट करने के लिए ना मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में मुझे जो है वो समझो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी है। तो एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी है ना, तो एच का फॉर्मूला हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू, अब चूंकि मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर ना। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरे पास? हाइपोटेन्यूज है एल, तो एल का फॉर्मूला है 5/4। तो ये हो जाएगा 5/4, और यहाँ पे आ जाएगा y। ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई, इसको मुझे करना है स्क्वायर, और यहाँ से अब होगा माइनस, क्योंकि मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो बेस मेरे पास कितनी है? y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। सही है। अब मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो h की वैल्यू आ जाएगी, फिर मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से। अब मैं ये करता हूँ कि एलसीएम जो है वो ले लेता हूँ अंदर। ठीक है, उसके लिए पहले मुझे स्क्वायर जो है ना वो ओपन करने पड़ेंगे। तो ये बड़ा आसान से दो नंबर्स हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर। ठीक है, 25y स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और ये 16 के बाद जो है वो यहाँ आ जाएगा -y स्क्वायर। तो अब मुझे जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा अंदर, उसके बाद फिर मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो 16 मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो 16 एलसीएम आ गया मेरे पास। ठीक है, मैंने यहाँ 16 लिख दिया। अब 16 के बाद यहाँ पे तो 25y स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मेरे पास 25y स्क्वायर आ गया, और चूंकि मैंने एलसीएम लिया तो अब यहाँ मुझे 16 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर। अब मैं 25y स्क्वायर में से जब 16y स्क्वायर माइनस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, 9y स्क्वायर, ये आ गया 9y स्क्वायर/16। अब मैं जो है ना बड़ी आसानी से स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि तीनों नंबर जो हैं उसमें जो है वो आसानी से मुझे पता चल जाएगा। इसमें 9 भी है, वाई स्क्वायर भी है, 16 भी है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का y हो जाएगा, और 16 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये मेरी हाइट आ गई। ठीक है, ये मेरी हाइट आ गई है, ये मैंने हाइट फाइंड आउट कर ली है। अब बस मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, 1/3 मैंने लिख लिया। 1/3 पाई, पाई की जगह पे पाई लिखूंगा। अच्छा, अब आर क्या है मेरे पास? आर, चूंकि कोन की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो आर जो है वो वाई है। तो पहले मैं वाई लिख लेता हूँ। 1/3 पाई r² मतलब y स्क्वायर, और h की जगह पे मैं जो है ना ये वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ जो कि मैंने अभी ड्राइव किया है। तो ये कितना है मेरे पास? 3y/4। ठीक है ना। अच्छा, अब उसने बोला है चूंकि तुम्हारा जो आंसर होना चाहिए ना वो इन टर्म्स ऑफ आर होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो पहले मैं ये क्या कर लेता हूँ, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये 3 और 4 जो है, ये वाला 3 और ये वाला 4, ये हो जाएगा 1/12। बल्कि काम ये करता हूँ कि नहीं नहीं, 3 से 3 कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो वो और छोटा हो जाएगा। ये वाला 3 और ये वाला 3 जो है ना ये कैंसिल आउट हो गया। सही है। अब ये मेरे पास बच गया 1/4। 1/4 हो गया। 1/4 के बाद पाई एज इट इज आ गया। ठीक है, और ये अब ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर बन जाएंगे y क्यूब।
ठीक है ना। ये वाई स्क्वायर और सॉरी ये वाई स्क्वायर और वाई जो है ना सॉरी वाई क्यूब बन जाएगा। अब मुझे सिर्फ वाई की वैल्यू पुट करनी है, बस मैं वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ जल्दी से। ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 पाए। ठीक है, 1/4 पाए हो गया। और अब y की वैल्यूज में ना तीन चीजें हैं, 4 भी है, r भी है और 3 भी है, तो मैं तीनों का क्यूब ले लेता हूँ। जब मैं 4 का क्यूब लूंगा तो वो हो जाएगा 64। 4 का क्यूब जब मैं लूंगा तो वो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। r का क्यूब लूंगा तो वो r क्यूब हो जाएगा। और जब मैं 3 का क्यूब लूंगा तो वो हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो हो गई आसानी से। मुझे यहाँ जो है वो बिल्कुल कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। देखो y की वैल्यू क्या है, 4r/3। 4r/3। अब मैं जब इसका क्यूब लूंगा तो मुझे 4 का भी क्यूब लेना पड़ेगा। 4 क्यूब का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64। r का क्यूब लूंगा तो r क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब लूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 3 27। अब ये थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ। 4 टाइम्स 1 इज 4, और ये 4 टाइम्स जो है ना ये 16 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, इससे ज़्यादा मैं फर्दर इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, ये हो जाएगा 16। ठीक है, पाए आ जाएगा 16 पाए, और ये हो जाएगा आर क्यूब, और होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा 27। तो बस ये जो था ये मेरा वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ आर। इसको जल्दी से जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। v इज इक्वल्स टू, मेरा वॉल्यूम कितना आ रहा है, मेरा वॉल्यूम आ रहा है 16, एंड देन आई हैव पाई, एंड देन आई हैव आर क्यूब, और फिर होल डिवाइडेड बाय 27। ये फर्दर जो है वो और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इसमें किसी की वैल्यू मैं नहीं पुट कर सकता। उसने आर वो बोला था तो मेरे वॉल्यूम में आर आ रहा है। तो दिस इज द वॉल्यूम 16 पाई आर क्यूब ऑन 27 सेंटीमीटर क्यूब। 4 मार्क का था, तो 4 मार्क के लिए इतनी वर्किंग बिल्कुल जस्टिफाइड है। बस ये है कि थोड़ा सा जो है ना फ्रैक्शंस में डील करना, ताकि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है ना वो तुम्हें तंग ना करे। तो दैट वाज अ क्वेश्चन ऑन मेंसुरेशन। आई होप तुम लोग को जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे भी थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी लगा था। ट्रिकी देखो, ट्रिक यहाँ थी बस, अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आए ना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे उसको ये करते हैं कि ये जो है वो y प्लस 0.25 ले लेते हैं। भाई 25% इटसेल्फ कोई भी चीज़ नहीं है। 25% जो है ना किसी क्वांटिटी का होता है। तो जब कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसका 25% अगर बढ़ रही है तो आपको लाजमी उसको जो है ना वो उसके रिस्पेक्ट से लिखना पड़ेगा। या दूसरा तरीका ये था कि अगर तुम्हें वो परसेंटेजेस वाली बात समझ में आती है ना, तो ये कहता है कि स्लांट हाइट 25% लार्जर है। तो 25% लार्जर का मतलब हो गया कि 100 से 25% ज़्यादा है, तो वो हो गया 125। और वो किसका ज़्यादा है, वो रेडियस ऑफ द कोन का ज़्यादा है, तो वो 125% ऑफ आर हो गया। तो तुम्हारा जो मतलब अगर तुम उसको डेसिमल में लिखना चाहो तो तुम्हारी जो स्लांट हाइट हो गई वो हो गई 1.25 वाई। और चूंकि हमें डेसिमल को अवॉइड करना था, पेपर 1 था, तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अपनी कैलकुलेशंस कर ली हैं। तो ये जो है वो तुम्हारे 7 मार्क्स हैं। तो थोड़ा सा देख लो, नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे पूछ लेना। इस तरह के क्वेश्चंस हैं काफ़ी पास पेपर में। और अगर मेंसुरेशन P1 में आता है ना तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और टफ भी हो जाता है, क्योंकि आपको फिर कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। तो प्रैक्टिस करते रहो भाई। रीसेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आई होप ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है मुझे और मिलें, तो मैं ज़रूर तुम लोग के साथ उसकी वीडियो शेयर करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।